औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेओ आज की इस वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम इसमें रिसर्च की जो मुख्तलिफ़ इक़साम जिनमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के हवाले से डिस्कस करेंगे और आपको इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो इस पर कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे स्टूडेंट्स भी साइकोलॉजी के इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो रिसर्च की टाइप है जिसको बेसिक रिसर्च कहा जाता है। बेसिक रिसर्च का नाम से भी ज़ाहिर है जिसको बुनियादी तहकीक है। बुनियादी तहकीक का मकसद यही होता है किसी चीज़ की जो बेस है उसका पता लगाना। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि उसकी बेस क्या है, यानी उसकी बुनियाद क्या है, उसके पता लगाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे बेसिक रिसर्च कहा जाता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि वो नॉलेज हासिल करके जो है नॉलेज हासिल करके इंजॉय करते हैं और वो मुख्तलिफ़ जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देते हैं उनके हवाले से। और इसको हम बेसिक रिसर्च इसलिए भी कहते हैं कि ये जो स्टडी है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की उसमें नॉलेज हासिल किया जाता है अपने तौर पर। और जो मोस्ट बेसिक रिसर्च जो कंडक्ट की जाती है वो यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, लेबॉर्ट्री सेटिंग्स में होती है। और जो इसका बेसिक इंटेंट है बेसिक रिसर्च का, ये इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं है, यानी किसी भी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना नहीं है। जस्ट क्या है, नॉलेज हासिल करना है, नॉलेज गेन करना है। और जो थ्योरी मेकिंग रिसर्च भी इसको कहा जाता है, यानी इस नॉलेज की किसी भी मसले के बारे में पता लगाना बेसिकली बेसिक रिसर्च कहलाती है। बहुत सारी जो ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स हैं वो डेवलप होते हैं इंसानों की मदद करने के लिए या जानवरों की मदद करने के लिए। वो जो रिसर्चर्स के साथ शुरू होते हैं और जो बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस के हवाले से वो होते हैं। यानी सबसे पहले किसी भी चीज़ के मसले का जब पता लगाया जाता है, उसकी बेस मालूम की जाती है और फिर उसके बाद उसकी जो है वो उसके प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए अप्लाई किया जाता है। और फिर बाद में, यानी पहले किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल किया जाता है। जब हम नॉलेज हासिल करने की बात करते हैं तो उसे हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। बेसिक रिसर्च के अंदर हम जैसे कैपेसिटी और ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर डिफरेंस मालूम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कैपेसिटी और ड्यूरेशन का क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि वह किस तरह से जो कॉग्निटिव मैप जो होते हैं वो मेंटली रोटेट करते हैं और वो डिटरमिन करते हैं कि किस तरह से बहुत सारे जो शेड्यूल्स हैं रीइंफोर्समेंट के वो लर्निंग पर इफ़ेक्ट करते हैं और डिटरमिन करते हैं कि किस तरह जो लेयन है एक सर्टन एरिया का, यानी उसको हम जब खो देते हैं या हमारी चीज़ में जो ख़राबी पैदा हो जाती है ब्रेन के अंदर, और यानी वो रैट्स के जो वो इफ़ेक्ट करता है उनके बिहेवियर को, यानी कहीं पे कोई दिमाग के अंदर। तो ये बेसिकली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका मकसद यही होता है कि हम बेसिक नॉलेज किसी चीज़ के हवाले से हासिल कर रहे होते हैं, तो उसको हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो सेकंड टाइप ऑफ रिसर्च और ये अप्लाइड रिसर्च है और इसके अंदर साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उनको स्टडी किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं, जिनके अंदर प्रैक्टिकल अहमियत है, तजर्बाती अहमियत है और जिनके अंदर पोटेंशियल सॉल्यूशंस मौजूद है, किसी भी चीज़ को हल करने का जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। तो उसे हम बेसिकली जो है वो अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो जो साइंटिस्ट जो अप्लाइड रिसर्च कर रहे होते हैं वो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली एक आंसर हासिल करना है किसी क्वेश्चन का, क्योंकि जो आंसर है उसको इमीडिएटली वो अप्लाई किया जाता है कुछ सिचुएशंस के अंदर। तो बहुत सारे जो कुछ जो अप्लाइड रिसर्च है वो कंडक्ट की जाती है प्राइवेट बिजनेसेस में और गवर्नमेंट भी उनको करती है। अप्लाइड रिसर्च के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है, मसलन इसकी एग्जांपल ये है कि किस तरह से जैसे स्ट्रेस जो है वो इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है, और डिटरमिन करना एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी, आइडेंटिफाई करना थेरेपीज़ को जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं ट्रीटिंग डिप्रेशन, या आइडेंटिफाई करना जो फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं वेट गेन के साथ, यानी कौन सी चीज़ें आपके वज़न को बढ़ा रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में इफ़ेक्टिव होती हैं। तो कुछ अफराद जो है वो सोचते हैं कि ज़्यादातर जो रिसर्च है उसको डायरेक्टली रेलेवेंट होना चाहिए सोशल प्रॉब्लम और इश्यूज़ के साथ। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं
कि किसी भी मसले की बारे में जानने के लिए जो हम या नॉलेज हासिल करने के लिए जो रिसर्च हासिल करते हैं उसे बेसिक रिसर्च कहा जाता है। और जब उस मसले को हल करने के लिए जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसे बेसिकली अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। यानी वही बेसिक रिसर्च जब उसको अप्लाई किया जाता है किसी भी मसले को हल करने के लिए या सोल्यूशन के लिए या किसी जो है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव जो टर्म क्वांटिटेटिव है बेसिकली ये उन फैक्ट को रेफर करती है कि ये टाइप रिसर्च की वो टाइप है जो एग्जामिन करती है वेरिएबल्स को जो कि टिपिकली एक दूसरे से क्वांटिटी में फ़र्क रखते हैं, साइज़ में। यानी क्वांटिटी से मुराद क्या है? साइज़, मैग्नीट्यूड, ड्यूरेशन या अमाउंट। हम एग्जामिन करते हैं डिफरेंट मेथड्स को मेजर करने के लिए वेरिएबल्स को और डिटरमिन करने के लिए कि कितने यानी वो ज़्यादा हैं, बड़े हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, यानी वो वेरिएबल्स। ठीक है, यानी हम उन वेरिएबल्स को मेजर कर रहे हैं। मेजर क्यों किया जाता है कि कितने हैं, बड़े हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा हैं, ये कितने स्ट्रॉन्ग जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो रिजल्ट जो होता है, ये डाटा होता है, वो कहाँ से हासिल किया जाता है? वो हासिल किया जाता है मेजरमेंट्स के ज़रिए से। और मेजरमेंट कैसे? तो ये यूजुअली न्यूमेरिकल स्कोर्स की होती है जिनको समराइज़ किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है जिस यूजिंग स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। ये सारे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो बेस करती है वेरिएबल्स की मेजरिंग के लिए इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेंट्स के हवाले से स्कोर्स हासिल करना, न्यूमेरिकल वैल्यूज ज़्यादातर, और इनको जो सबमिट किया जाता है स्टैटिकल एनालिसिस के लिए कि उसकी समरी बयान करें और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन करें। तो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च है जो क्वांटिटेटिव डाटा पर मुश्तमिल होती है और इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव होती है, यानी जिसका ताल्लुक आदाद व शुमार से है, नंबर से। फोर्थ एंड लास्ट टाइप रिसर्च की जो है उसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है और ये बेस करती है ऑब्जर्वेशंस वगैरह बनाने से इसका ताल्लुक है। इनको समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है इन नैरेटिव रिपोर्ट, यानी नरेशन की फॉर्म। नरेशन कहते हैं स्टोरी राइट, स्टोरी टेलिंग या स्टोरीज़ की। तो ये स्टोरीज़ की फॉर्म में होती है, कहानियों की शक्ल में होती है, और इसको फिर क्या किया जाता है, इसके हवाले से जो ऑब्जर्वेशन उनको समराइज़ किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है नैरेटिव रिपोर्ट्स के अंदर। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिसिपेंट होती है, यानी इसमें इंटरेक्शन भी हो सकता है पार्टिसिपेंट्स के साथ। आमतौर पर ये जो होती है वो इंटेंसिव नोट टेकिंग के हवाले से होती है। इसमें नोट टेकिंग होती है, लिखा जाता है ख़ास ख़ास चीज़ों को, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं और जो नोट्स होते हैं फिर उनको समराइज़ किया जाता है नरेटिव रिपोर्ट्स के अंदर, जो कि अटैम्प्ट्स करती है को टू डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट द फिनोमेना बीइंग स्टडीज़, यानी उस फिनोमेना को जिसको स्टडी किया गया है उसको इंटरप्रेट करना। तो एक क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी, क्वालिटेटिव जो रिसर्चर है वो स्टडी करता है डिप्रेशन को इन एडोलिसेंट में, वुड सिंपली टॉक विद एडोलिसेंट्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड लिसनिंग टू आंसर्स। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर एक रिटर्न नैरेटिव डिस्क्राइबिंग, वो रिटर्न नैरेटिव जो है उसको जो तैयार किया जाता है और उसका मकसद होता है कि जो बिहेवियर्स है और जो एटीट्यूड्स है जिसको ऑब्जर्व किया गया उसको बयान करना कि वो कैसा था, क्या था, उसको एक नरेशन की फॉर्म में, कहानी की शक्ल में लिखा जाता है। दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो प्रोबेबली डेवलप करता है एक टेस्ट टू मेजर डिप्रेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट, और फिर क्या करता है, कंप्यूट करता है एक एवरेज स्कोर। किसके लिए करता है? टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन फॉर डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ अडोलेसेंस। तो ये है जी आज का हमारा लेक्चर क्वालिटेटिव रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपकी बहुत सी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। नहीं आई हुई तो फिर बार बार सुनिएगा इसको, इंशाल्लाह आपको सारा आपका टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।